हरे कृष्णा। भक्ति रसायन सिंधु के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। अध्याय 25 भक्त के गुण। जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भरामृत में तल्लीन रहता है वह कृष्ण का भक्त कहलाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसके पूर्व जिन दिव्य गुणों का वर्णन किया जा चुका है वे सभी गुण कृष्ण के भक्तों में भी पाए जाते हैं। कृष्ण भक्तों के दो समूह में उनका वर्गीकरण हो सकता है। एक वे जो दिव्य धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्ति का अनुशीलन करते हैं, दूसरे वे जो पहले से भक्ति की सिद्धावस्था को प्राप्त हैं, जिसने कृष्ण के प्रति आकर्षण की अवस्था प्राप्त कर ली है और जो भौतिक आवागमन से मुक्त नहीं हुआ है किंतु जिसने भगवत धाम में प्रविष्ट करने की पात्रता प्राप्त कर ली है वह साधक कहलाता है। हम सब साधक भक्त हैं, भक्ति में साधना कर रहे हैं। साधक का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति का अनुशीलन करता है। श्रीमद् भागवत में ऐसे भक्त का वर्णन मिलता है। वहाँ कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसमें अटूट श्रद्धा है और जिसमें भगवान के प्रति प्रेम है, जो कृष्ण के भक्तों से मित्रता रखता है और जो अज्ञानियों पर दयालु रहते हुए उन्हें भक्ति पद तक उठाता है तथा जो अभक्तों में रुचि नहीं दिखलाता, वह भक्ति का अनुशीलन करने के पद पर स्थित कहा जा सकता है। ये मध्यम भक्त का उदाहरण है कि वो जो भक्त अभक्त के प्रति भेद समझता है, भगवान के विग्रह में जिनकी श्रद्धा है और अज्ञानी है उनके ऊपर कृपा करता है, उनको प्रचार करता है। जब भगवान की लीलाएं सुनकर किसी की आंखों से आंसू झरने लगे तो समझना चाहे कि इस अश्रु जल से भौतिक संसार की प्रज्वलित अग्नि शमित हो जाएगी। जब शरीर में कंपन तथा रोमांच हो तो समझना चाहे कि भक्त को सिद्धि प्राप्त होने वाली है। भक्ति का अनुशीलन करने वाले साधक के उदाहरण स्वरूप बिल्वमंगल ठाकुर है। वह भक्त सिद्ध कहलाता है जो भक्ति करने के कभी थकता नहीं और सदैव कृष्ण के दिव्य रस का आस्वादन करते हुए कृष्ण भावनावित कार्यों में लगा रहता है। यह सिद्धावस्था दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, या तो भक्ति में क्रमशः उन्नति से या कृष्ण की अहेतु की कृपा से, भले ही उसने भक्ति के सभी विधान पूरे न किए हो। कृपा का अर्थ है कि विधान पूरे नहीं किए हैं फिर भी भगवान की कृपा से उसको ऐसे सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। एक सुंदर कथन आता है जिसमें नियमित भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले भक्त का वर्णन इस प्रकार है। संसार के मिथ्या अहंकार से मुक्त हुआ व्यक्ति या फिर बड़ा चढ़ा योगी वैकुंठ धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। ऐसा योगी भक्ति के विधि विधानों का निरंतर पालन करने से इतना प्रफुल्लित रहता है कि उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्त के निकट जाने में मृत्यु का शक्तिशाली अधीक्षक यमराज भी डरता है। अतएव हम उच्च भक्ति की शक्ति का अंदाज लगा सकते हैं। विशेषतया जब भक्तगण भगवान की लीलाओं के विषय में एक साथ बैठकर बातें करते हैं। ये भक्त अपने भावों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि वे भाव विभोर हो उठते हैं, उनके शरीरों में अनेक दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे ऐसे भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा है कि उच्च भक्तों के समक्ष अवनत हुए बिना भक्ति की सिद्धावस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। मार्कंडेय ऋषि जैसे विद्वानों ने वैदिक भक्ति के द्वारा ही भक्ति में सिद्धि प्राप्त की है। मात्र भगवान की अहेतु की कृपा से भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए जाने की व्याख्या श्रीमद् भागवत में यज्ञरत ब्राह्मण पत्नियों के संदर्भ में की गई है। जब कृष्ण ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की और उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो उनके पतियों ने कहा, यह कितने आश्चर्य की बात है। यद्यपि इन स्त्रियों ने न तो यज्ञोपवीत जैसे सुधारात्मक संस्कार स्वीकार किए, न गुरुकुल में रही, न कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, न कोई तपस्या की और न अनुष्ठानों के विषय में चिंतन नहीं किया, फिर भी इन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई है जिनकी आकांक्षा बड़े बड़े योगी जन करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई, जबकि हम ब्राह्मण होकर समस्त सुधारात्मक संस्कार को संपन्न करके भी इस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सके। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए नारद कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमें कृष्ण कृपा का उदाहरण है ब्राह्मण पत्नियाँ, और भगवत कृपा से उनको भक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो गई। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने गुरु के संरक्षण में निवास करने का कष्ट भी नहीं उठाया, फिर भी आपको दिव्य अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया। आपने कभी कठोर तपस्या भी नहीं की, फिर भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि आप ईश्वर के
प्रेम की सिद्धावस्था में स्थित है। सुखदेव गोस्वामी तथा ब्राह्मण पत्नियों ने उन भक्तों के ज्वलंत उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान की कृपा से भक्ति की सिद्धावस्था प्राप्त की है। अब दो प्रकार के भक्त का वर्णन है, एक नित्य सिद्ध है और एक साधक भक्त है। साधना में जो लगा हुआ है और फिर सिद्ध होता है। और दूसरा है कि भगवान के नित्य परिकर है, जो कभी इस संसार में नहीं आते, इसलिए उनको साधन करके भगवान के धाम में जाने की आवश्यकता जैसा विषय रहता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा भगवत धाम में ही रहते हैं। नित्य सिद्ध, जो लोग श्री कृष्ण के समान नित्य आनंदमय जीवन प्राप्त कर चुके हैं, जो अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण को आकृष्ट करने में समर्थ होते हैं, वे नित्य सिद्ध कहलाते हैं। जीव की दो श्रेणियां हैं, नित्य सिद्ध तथा नित्यबद्ध। अंतर इतना ही कि नित्य सिद्ध बिना किसी विस्मरण के सदा कृष्ण भावना भावित रहते हैं, जबकि नित्यबद्ध कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल चुके होते हैं। तो हम क्या हैं? बद्ध है। अब नित्यबद्ध का अर्थ नहीं कि हमेशा बद्ध ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से, हमें पता नहीं कब से हम हैं, तो इसलिए नित्य बद्ध शब्द प्रयोग हम सब जीवों के लिए किया जाता है। नित्य सिद्धों की स्थिति का वर्णन पद्म पुराण में भगवान तथा सत्यभामा देवी के वार्तालाप के प्रसंग में हुआ है। भगवान सत्यभामा से कहते, हे देवी, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी लोक में अवतरित हुआ हूँ। इस यदुकुल में जन्म लेने वाले सारे लोग मेरे नित्य संगी हैं। हे प्रिय, तुम यह मत समझना कि मेरे संगी मुझसे कभी विलग होते हैं। वे मेरे स्वांश हैं, अतएव यह जान लो कि वे मेरे ही समान शक्तिशाली हैं। वे अपने दिव्य गुणों के कारण मुझे उसी तरह अतीव प्रिय है जिस प्रकार मैं उन्हें अत्यधिक प्रिय हूँ। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उन लीलाओं को सुनकर हर्षित होता है, तो उन्होंने अपने संगियों सहित इस धराधाम पर संपन्न की, उसे नित्य सिद्ध समझना चाहे। तो भगवान की लीलाओं में अनेकों भक्त भगवान के धाम से ही आते हैं, वो सब नित्य सिद्ध होते हैं। और संसार के भी कुछ जीव हैं जो ऐसी सिद्धि को प्राप्त करके उस लीला में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह कथन मिलता है, नंद तथा अन्य वृंदावनवासी गोप कितने भाग्यशाली हैं कि परब्रह्म ही उनके घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं। अब नंद बाबा यशोदा मैया तो वर्णन आप सुनेंगे कि धरा और सुतपा जो है तप करते हैं देव, और वरदान ब्रह्मा जैसे मांगते हैं, भगवान से वरदान मांगते हैं कि हमें आप पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि फिर तो ये नित्यबद्ध कैसे, नित्य मुक्त कैसे हुई? पर समझना चाहे कि देवता है वो भी नित्य भक्त जब आते हैं भगवान के धाम में इस वैकुंठ गोलोक वृंदावन से, तो उसमें ऐसे देवता भी या ऐसे जीव भी जिन्होंने ऐसी भक्ति की, उनको भी उन शरीर में आश्रय मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि उन दोनों ने प्रार्थना की और उनको नंद बाबा और यशोदा मैया बने। तो किसी को लग सकता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया साधन सिद्ध है, पर हकीकत में वो नित्य भक्त है। इसी प्रकार का वक्तव्य श्रीमद् भागवत में अन्यत्र मिलता है। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो सारे गोप आश्चर्यचकित होकर नंद महाराज के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा, हे नंद महाराज, हम क्यों कर कृष्ण से इतने प्रगाढ़ रूप से बंधे हैं और कृष्ण भी हमारे स्नेह में बंधे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि वे हर एक के परमात्मा हैं? संपूर्ण वृंदावनवासी गोप तथा द्वारकावासी यदुवंशी भगवान के पूर्ण भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उसी तरह ये भक्त भी भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए यहाँ आते हैं। ये साधारण जीव या बद्धात्माएं नहीं हैं, अपितु भगवान के नित्य मुक्त पार्षद हैं। जिस प्रकार इस धरा पर अवतरित होकर कृष्ण सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, उसी प्रकार यदुवंशी तथा वृंदावनवासी भी सामान्य जनों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन वे सामान्य जन नहीं होते, वे कृष्ण के ही समान मुक्तात्मा होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि व्रजवासी जो है भगवत लीला में तो सब नित्य भक्त है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण संकर्षण के अंश तथा भरत प्रद्युम्न के अंश के साथ अवतरित होते हैं, उसी प्रकार यदुवंशी तथा वृंदावन के गोपजन भी भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्ण के साथ अवतरित होते हैं। जब भगवान अपने नित्य धाम को लौटते हैं तो उनके संगी भी उन्हीं के साथ साथ अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। इस प्रकार ये नित्य मुक्त वैष्णव जन्म मृत्यु के भौतिक बंधनों से बंधे नहीं होते, जैसा कि भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। उनका जन्म तथा उनके कर्म सर्वथा दिव्य है। उसी प्रकार भगवान के संगियों के भी जन्म और कर्म भी दिव्य होते हैं। इसलिए कल हम श्रील प्रभुपाद जी के जन्म कर पर, उनके आविर्भाव पर है, हम उनके गुणगान कर रहे थे।
एक बार व्यक्ति है देह का अंत हो जाता है तो फिर कैसे वो हमारी प्रार्थनाएं इत्यादि सुनेगा। पर क्योंकि भगवान के भक्त नित्य है, भगवान की तरह उनके जन्म और कर्म दिव्य है, तो इसीलिए हम उसका गुणगान करते हैं। इसी प्रकार भगवान के संगियों के भी जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जिस प्रकार अपने आप को कृष्ण मान लेना अपराध है, उसी प्रकार अपने को नंद यशोदा या भगवान का संगी मानना अपराध है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वे दिव्य है, कभी बद्ध नहीं होते हैं। यह बतलाया गया है कि कंसारी कृष्ण 64 दिव्य गुणों से युक्त है। कंसारी कृष्ण यानी कि कंस के अरि यानी कि शत्रु, कंस के शत्रु यानी कि कृष्ण तो 64 गुणों से युक्त है और भगवान के संग में रहने वाले सभी नित्य भक्तों में निस्संदेह प्रथम 55 गुण पाए जाते हैं। ऐसे भक्त भगवान से पांचों रसों में से किसी न किसी एक से संबंधित होते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भगवान से ये संबंध नित्य है। अतएव नित्य सिद्ध भक्त को वैदिक भक्ति द्वारा सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के प्रयास नहीं करना होता। वे कृष्ण की सेवा में सदैव पात्र बने रहते हैं। हरे कृष्ण।